हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज द हिंदू में क्या पढ़े ये बताने से पहले लेट मी टेल यू हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस वीडियो टू योर मैक्सिमम बेनिफिट। आप ये वीडियो देख रहे हैं सो गेट होल्ड ऑफ योर न्यूज़पेपर ऑल्सो, ताकि जब मैं बोलूं कि ये आर्टिकल पढ़ना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इफ़ आई टेल यू कि उससे नोट्स बनाने हैं देन आप नोट्स भी बनाइएगा। एंड रिमेंबर, नोट्स पेपर वाइज नहीं बनाने हैं, आपको टॉपिक वाइज बनाने हैं सो दैट यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द पेपर्स। ठीक है? And also there will be some news items which will be very useful for the country, for the society, for the economy, लेकिन मैं बोलूँगा अभी इग्नोर करने के लिए because those are either developing stories या तो that is not important from UPSC point of view। तो बढ़ते हैं आगे। तो फर्स्ट पेज में if we see there's this item, hectic parleys on for control of house panels। तो यहाँ पे this news item is not important। I want you to go, आपके जो स्टैटिक सोर्सेज है पॉलिटी के जैसे लक्ष्मीकांत या क्लास नोट्स वट एवर, गो देयर, पढ़िए वहाँ पे अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है? इसके बारे में एक और न्यूज़ आइटम भी है पेज 5 में, वो आप बाद में पढ़िएगा, बट पहले गो एंड रीड अबाउट द स्टैटिक पार्ट ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज़। ओके, फिर देयर इज अनदर न्यूज़ आइटम, कैबिनेट ओकेज 7 स्कीम्स फॉर फार्मर्स। तो ये पेज 6 में है, इसे आप वहाँ पे पढ़िएगा, यहाँ पे आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन, इन द सेकेंड पेज वी डू नॉट रियली हैव मच, बट देयर इज दिस आइटम विच सेज वाई women don't come forward to report sexual misconduct। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि देयर वॉज दिस PhD स्टूडेंट जिन्होंने अपना PhD छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट बाय हर गाइड। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। एडिशनली यहाँ पे बताया गया है कि वाई women don't come forward to report incidents of sexual harassment at workplace। ठीक है? तो आप इसको पढ़िएगा, पढ़ के यहाँ से you can take this instance कि why women don't come forward, and also there are other points कि जैसे internal complaints committee asks some not very relevant questions or intimidates the victim, तो वो सब भी लिखा गया है, so you can write this points down। okay? तो इसके बाद है this one, next generation sequencing to map genetic blueprint for indigenous cattle। तो ये आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, एंड ऑल्सो यू कैन लिंक दिस टू बायो E3 जो रिसेंटली अनाउंस किया गया है बाय द गवर्नमेंट, तो उसके साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। इट्स बिन रिटन हियर, सो इसको बस पढ़ लीजिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं, एंड इफ़ यू वांट यू कैन गो गूगल दैम एंड देन फाइंड प्रॉपर डेफिनेशन, यूजेज एंड ऑल दैट फॉर दिस आइटम। ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है हमारे पास, ओके, सो PM's विजिट टू ब्रूने सिंगापुर टू फोकस ऑन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। इसको मैंने काट दिया है बिकॉज ये अभी प्लान में है, वो जाएंगे ब्रूने सिंगापुर एंड देन द प्राइम मिनिस्टर विल साइन सम एग्रीमेंट्स, तो उसके बाद हम उसको देखेंगे प्रॉपरली। नाउ दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, विल इग्नोर इट नाउ। ओके, ठीक है। ओके, सो हेक्टिक नेगोशिएशंस ऑन फॉर कंट्रोल ऑफ हाउस पैनल्स। तो ये मैंने आपको बोला ऑलरेडी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के बारे में बाय नाउ यू वुड हैव स्टडीड, पढ़ लिया होगा आपने लक्ष्मीकांत या स्टैटिक सोर्स से। नाउ अगर आपने पढ़ लिया है, अब इसको पढ़िए, यू विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या प्रॉब्लम्स क्या है। सो नाउ दैट यू नो द बैकग्राउंड, यू नो द स्टैटिक पार्ट, इसको आप पढ़ लीजिएगा सो दैट व्हेन यू राइट अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ इन योर आंसर्स मेंस में, तब यू कैन रिलेट इट विद दिस वन। ठीक है? इससे नोट्स नहीं बनाने आपको बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्टडीड द स्टैटिक पार्ट। ओके, तो ये हमने फर्स्ट पेज में देखा था, कैबिनेट ओके 7 स्कीम्स फॉर फार्मर्स वर्थ 14,000 to 35 करोड़ रुपीस। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो डैम है उसके बारे में बताया गया है, एंड ऑल्सो द अदर स्कीम्स, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड देन ये प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए यू मेक नोट्स ऑल्सो आउट ऑफ दीज, एंड ऑल्सो आप देखिएगा बिकॉज यू मेड नोट्स फॉर प्रीलिम्स, उसको आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू राइट अबाउट द स्टेप्स दैट द सेंटर इज टेकिंग टू प्रमोट एग्रीकल्चर टू मेक इट बेटर फॉर द फार्मर्स, तो उसमें आप इन स्कीम्स को लिख सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूट्स कमिटी टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ फार्मर्स। तो इसमें भी अभी ये कमिटी गठन की गई है, लेकिन इसके रिकमेंडेशंस तो नहीं आए हैं। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ इज नेम ऑफ द कमिटी, बेसिकली हु द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज, दैट इज जस्टिस नवाब सिंह। तो बस उतना ही इंपॉर्टेंट है अभी इस न्यूज़ आइटम में।
मूविंग अहेड, ओके, तो ये जो न्यूज़ आइटम है, जीन ऑफ थ्रोन्स, रूलर्स, जीनोम्स रिवील हाउ एम्पायर्स रोज एंड फेल, तो इसमें एक टर्म जो है यहाँ पे पेलियो जीनोमिक्स। सो बेसिकली ये एक टर्म है, इसका मीनिंग क्या है ये भी लिखा गया है यहाँ पे। तो आई जस्ट वांट यू टू मेक नोट ऑफ दिस, पेलियो जीनोमिक्स क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेलियो जीनोमिक्स क्या है। उसके बाद साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग वेज टू ग्रो कोको इंडोर्स। तो कल हमने देखा था एक न्यूज़ आइटम जहाँ पे जापान ने कुछ राइस वेराइटीज़ को तैयार किया है विच आर गोइंग टू बी क्लाइमेट रेजिस्टेंट, बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे जो क्रॉप्स है वो फेल हो रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड some crops, you have to make some sort of crops or some modifications which will help you mitigate the problems of global warming in agriculture, ठीक है। तो यहाँ पे कोको के बारे में भी लिखा गया है। so what you can do is you can pick this example, ये as an example आप लिख लीजिएगा, and can we do something of this sort in India also, so that जो climate की because of the change in climate and it's not just global warming, if you see there's a lot of rainfall also happening suddenly, then there are a lot of storms that come. So can we do something of this sort कि suppose climate resistant भी हो, drought resistant भी हो, and then because of a lot of rainfall can we move a lot of farming to indoors, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें से just pick this example and then you can use these points as in for way forward or suggestions when you write answers of agriculture, ठीक है। फिर ये एक है न्यूज़ आइटम, डीलिंग्स एट अ चाइना अफ्रीका फोरम दैट इंडिया मस्ट ट्रैक। तो इंडिया को ट्रैक करना है बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चाइना और अफ्रीका का फोरम है। फोरम का नाम क्या है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये जो फोरम है इसमें इंडिया है ही नहीं, तो दिस क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क मोस्ट प्रोबेबली इन प्रीलिम्स। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कल हमने एक न्यूज़ आइटम देखा था कि काफ़ी सारे अफ्रीकन लीडर्स चाइना आए हैं, ओके, फॉर इन्वेस्टमेंट्स। तो दिस इज रिलेटेड टू दैट ओनली, द फोरम and the meetings that are going to be held. So you have to know about Chinese debt trap, so how China gives loans to all these African countries and then how they get trapped in that. तो उसके बारे में जानना है। So just read this, but more importantly आपको ये पार्ट जो है चाइना एंड अफ्रीका डेट लेसन्स फॉर इंडिया, इंडिया क्या सीख सकता है वहाँ से, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अनदर पार्ट इज़ टेक्नोलॉजी यूज़, इंडिया कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अफ्रीका की मदद कर सकता है, उसके बारे में भी लिखा गया है, ओके। फिर ये अनदर एस्केलेशन, मणिपुर में अभी रिसेंटली ड्रोन अटैक्स हुए हैं जहाँ पे सम लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, तो उसके बारे में है ये एडिटोरियल। लेकिन इसमें व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नॉट दिस एंटायर एडिटोरियल, व्हाट आई वांट यू टू नो इज़ लुक एट द मैप ऑफ मणिपुर एंड देन लुक एट दीज ट्राइब्स, कुकीज़ो कौन है, देन मेतेज कौन है, सो लुक अबाउट दैट, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। एंड ऑल्सो सी व्हाट द इशू इज़, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है क्या हो रहा था फ्रॉम द पास्ट 1 year, देन जस्ट गो रीड अबाउट इट ऑन गूगल, बस इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल इज नॉटी, ठीक है, तो इसके बारे में जो लिखा गया है, नाउ दिस इज अ बिल, दैट्स व्हाई आई हैव इग्नोर्ड इट। एक बार ये एक्ट बन जाए, चेंजेस जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं वो बन जाए, उसके बाद वील स्टडी दिस, सो नाउ वी कैन इग्नोर। फिर यहाँ पे ओके, लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर डिस्पाइट राइजिंग डिमांड, तो ये जो है दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर मेंस में पूछा गया अबाउट मेंटल हेल्थ देन यू कैन पिक पॉइंट्स फ्रॉम हियर। इसमें भी बिकॉज दिस इज डेटा पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया गया है, बट ऑल दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये जो चार्ट 1 है, चार्ट 1 में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2023 लिखा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, तो नेक्स्ट वाला जो होगा 2024 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन shows the number of psychiatrists per 1 lakh population required at the end of every year. तो you just have to see कि 2024 या 2025 में what is the required number and how much does India have, बस वही देखना है, ठीक है। Then India is the lowest two among BRICS nations but among the highest two in South Asia, ठीक है। तो ये only these two charts are important, उसमें भी just pick what is the most important, that is 2024-2025 का, and India how many are there, okay। तो बस इतना ही जानना है। उसके बाद just read the entire thing, okay, so you'll get some idea also about this so that you can pick points and then write your answers. And then text and context में on Germany's electoral architecture, अब क्या होता है जनरली आई टेल यू कि सिर्फ जिस्ट पढ़ लीजिए, पर इसमें क्या करेंगे हम कि we'll read this entire thing, क्योंकि
क्या होता है कि GS2 में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे यू आर आस्क्ड टू कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्सो, यू नेवर नो, राइट। तो आप इसको पढ़ लीजिए, गेट एन आइडिया एंड मेक सम वेरी शॉर्ट नोट्स ऑन दिस, पॉइंट पॉइंट पे आप ऐसे पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय RBI, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, बिकॉज इट हैज़ बिन इन द न्यूज़ सिंस द पास्ट वीक, अगर नहीं पढ़ा है, इससे नोट्स इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, देन ओनली रीड दिस। इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है अबाउट द एंटायर थिंग। इसमें एक और टर्म भी है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, सो रीड अबाउट दैट ऑल्सो। ULI के बारे में पढ़ लीजिएगा एंड या सो बस वही है, अगर नहीं पढ़ा है पहले देन ओनली यू रीड दिस, अदरवाइज प्लीज इग्नोर इट, you can save your time. Do AI agents foretell the next wave of autonomy or liability? Now this is not a very important article, पर आज AI के ऊपर 2 आर्टिकल्स हैं। This is the first one, ठीक है। तो बस इसको पढ़ लीजिए, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है which you can use in your answers as in way forwards or some disadvantages of AI, तब you pick those points. फिर यहाँ पे दिस PMI सिग्नल्स मैन्युफैक्चरिंग ईज टू 3 month लो इन अगस्त, तो ये मैंने इग्नोर किया है क्योंकि एवरी मंथ ऐसा कुछ आता रहेगा। बाय द टाइम यू राइट मेंस बहुत कुछ आपके पास हो जाएगा, सो इट्स बेटर टू इग्नोर। ये जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री में बोलता हूँ, यू कैन इग्नोर, सो जस्ट इग्नोर इट। इसके बाद AI may not steal many jobs after all, it may just make workers more efficient. This is important, ये पढ़िए, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली एक ऐसे भी आ सकता है। You can use this in answers also in GS3, GS1, okay, and also in ethics you can use this. तो आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। You will be able to use it across a lot of papers. Then अगर इकोनॉमी में आपने स्विफ्ट नहीं पढ़ा है क्या होता है, then go read it. अगर पढ़ा है then this is a very good time to revise that, okay. स्विफ्ट के बारे में डोंट रीड अबाउट व्हाट रशिया इज डूइंग एंड ऑल दैट, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। व्हेन इट हैपन्स देन वील स्टडी अबाउट दैट, बट स्विफ्ट यू शुड नो, ठीक है। तो स्विफ्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगेन व्हेन वी कम टू वर्ल्ड, ये जो है न्यूज़ आइटम, बांग्लादेश टू रीस्टार्ट टॉक्स विद इंडिया ओवर तीस्ता वाटर डिस्प्यूट। नाउ इसमें दे आर सेइंग दे विल स्टार्ट, तो जब स्टार्ट करेंगे हम तब तो देखेंगे ही, बट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट हियर इज तीस्ता वाटर डिस्प्यूट क्या है, आप वो पढ़ लीजिएगा गूगल करके। देन तीस्ता रिवर कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है, एंड व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दैट यू हैव टू नो, ठीक है। तो वो बस आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वी आर मूविंग टू, ओके, सो अगेन वी हैव रीच द एंड बेसिकली, कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, ओके। सो स्पोर्ट्स पेज में मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ एनी स्पोर्ट इज़ देयर दैट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट और इज़ योर हॉबी, तो आप उसके बारे में न्यूज़ फॉलो कीजिएगा, बिकॉज अगर आप उसको डेफ में मेंशन करेंगे देयर माइट बी क्वेश्चंस। सेम गोज़ फॉर बुक्स ऑल्सो, बुक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो अगर आपका हॉबी है एंड इफ़ देयर इज़ अ न्यूज़ आइटम अबाउट योर हॉबी देन यू शुड डेफिनेटली रीड इट, ठीक है। नोट्स तो नहीं बनाने होते ऑफ कोर्स, बट रीड इट, इट जस्ट शोज़ दैट यू हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर हॉबी। तो बस इतना ही था आज का न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप। कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ इम्प्रूव करना है और मैं क्या इसमें ला सकता हूँ, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी इन द वीडियो, इन द कंटेंट, तो वो आप बताइए एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।